तो बच्चों हम बुद्धिर बलवती सदा ये पाठ सीख रहे हैं और बुद्धिर बलवती सदा इस पाठ के यहाँ तक इस श्लोक तक हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले के पाठ में हमने ये देखा कि एक बुद्धिमती नाम की एक स्त्री है, महिला है, और वो किसी जंगल से अपने पिता के घर में जा रही थी और रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर इनको खाने के लिए आ रहा था, परंतु ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जो बुद्धिमती है वो नहीं डरी और उसने चालाकी से अब शेर के सामने ढीठ बनकर अपने बच्चों को ही पीटना शुरू किया और पीटते पीटते उसने कहा कि अरे बच्चों, तुम क्यों इस शेर को अकेले ही खाने के लिए झगड़ रहे हो? अभी एक शेर है तो उसको बांट कर खाओ, काट कर बांट कर टुकड़े कर कर खाओ। अभी एक शेर है, कोई दूसरा शेर बाद में देख लेंगे। तो ये सारी बातें शेर ने सुन ली और शेर को लगा, अरे भाई, मैं इनको खाने के लिए कहाँ जा रहा हूँ? ये औरत तो खुद ही शेर को खाने की बात कर रही है। बाप रे, ये तो क्या भयानक औरत है, ये मुझसे नहीं डर रही है। तो शेर को ऐसे लगा कि ये व्याघ्रमारी है। व्याघ्रमारी का मतलब क्या है? बाघ को मारने वाली है। तो इसलिए शेर खुद ही डरकर वहां से निकल गया, भागने लगा। तो फिर अब बुद्धिमती के सामने जो खतरा था वो खतरा तो अभी के लिए टल गया, लेकिन वो खतरा वापस उसके तरफ आने वाला है। अब यहाँ से आगे जो कहानी है उसमें ये है कि वो जो बाघ है, बुद्धिमती से डरकर भाग गया था, वो वापस हमला करने के लिए आता है। वो कैसे आता है, कौन उसको उकसाता है, ये हम आगे वाले पाठ में देखेंगे। तो चलिए मैं अगली पंक्तियां पढ़ना शुरू करता हूँ। पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ते हैं। तो मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह। अब इस पंक्ति को हम समझने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हसन्नाह है, इसका हम विग्रह करते हैं। विग्रह से मेरा मतलब है संधि विग्रह करते हैं। तो देखिए, ये जो आप लोग यहाँ हसन्नाह देख रहे हैं, ये दरअसल यहाँ संधि है। हसन आह, ठीक है, हसन आह। अब इस पूरे वाक्य में ये जो आह शब्द है, ये आह हमारा क्रियापद है, वर्ब है। अब इसका मतलब होता है सेड, कहा। संस्कृत में इसके समानार्थक शब्द बनते हैं उक्तवान अथवा कथितवान, अवदत। ये समानार्थक शब्द आप लोगों को परीक्षा में पूछते हैं। तो आह इत्यस्य समानार्थी पद क्या है? तो उक्तवान है, अवदत है, कथितवान भी हो सकता है। तो आह यानी कहा, ठीक है। अब आह ये क्रियापद हुआ, तो इसका कर्ता कौन? आह यानी कहा। अब कहने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है? तो वो हमें प्रथमा विभक्ति में मिलेगा। तो प्रथमा विभक्ति में इस वाक्य में श्रुगालः ये शब्द है, ये वाला। तो श्रुगालः आह यानी श्रुगाल ने कहा। अब श्रुगाल ने कहा, कैसे कहा? तो हसन आह। हसन से मेरा मतलब है हंसते हुए। देखो मैं आपको समझाता हूं। आपने क्रियापद सुना होगा, हसती। हसती का अर्थ क्या होता है? हंसता है। लेकिन जब हम कहते हैं हसती से, जब हम इसको हसन कहते हैं, तो इसका मतलब है हंसते हुए। देखो, हसती यानी हंसता है, और हसन का मतलब होता है हंसते हुए। ये दोनों में फर्क समझ गया ना बच्चों आप लोगों को? हाँ सर। ओके। तो श्रुगालः, ये जो वाक्य है यहाँ पर, श्रुगालः हसन आह यानी श्रुगाल ने, ये नियुक्त सियार ने हंसते हुए कहा। अब कैसे श्रुगाल ने हंसते हुए कहा? तो श्रुगाल का यहाँ पर विशेषण है धूर्तः। एक धूर्त श्रुगाल ने हंसते हुए कहा। देखो ये दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष्य है, परीक्षा में ये पूछा जाता है। श्रुगालः कीदृशः श्रुगालः? तो धूर्तः श्रुगालः, धूर्त विशेषण है, श्रुगाल विशेष्य है। धूर्त का मतलब होता है चालाक, और
और मैं अंग्रेजी में कहूँ तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कनिंग। कनिंग आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश में, कनिंग। अ कनिंग जैकल सेड, एक धूर्त, एक चालाक, और कष्टित का मतलब होता है समवन, यानी किसी तो भी एक चालाक लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। अब ये चालाक जो लोमड़ी थी, इसने हंसते हुए कब कहा, किस तरह से कहा? तो भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन आह, यानी डरे हुए बाघ को देखकर, यानी वो जो बाघ था व्याघ्रमारी को देखकर जो डरा था और डर कर वो भाग रहा था, और ऐसे डरे हुए बाघ को देखकर किसी चालाक लोमड़ी ने कहा। तो ये कुल मिलाकर इस पंक्ति का अर्थ है। बच्चों, आप लोगों को इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया? कोई शंका है इसमें? हाँ सर, शंका है? हाँ तो बोलो क्या है। तो समझ में आ गया इसलिए हाँ बोला। अच्छा, ठीक है। अब इसमें एक और बात है, ये धूर्तः शृगालः, ये इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट है बच्चों, कर्ता है, यानी कर्तृपद है, नहीं, कर्तृपद यहाँ पर शृगाल है। ओफ, ये क्या कर दिया मैंने। तो इस पूरे के पूरे वाक्य में शृगालः ये कर्ता है, ठीक है। ये कौन है? हमारा सब्जेक्ट है। और वर्ब कौन कौन है? तो वर्ब एक है हमारा आह, जो संधि के नियम से यहाँ पर लगा हुआ है। तो बच्चों ये है हमारा वर्ब, ठीक है। और इसमें एक और वर्ब है, यानी दो वर्ब वाला है सेंटेंस है। दूसरा वर्ब कौन सा है? दृष्टवा। ये भी वर्ब है, लेकिन इसको हम V2 कहेंगे, यानी सेकेंडरी वर्ब है ये, दृष्टवा यानी देखकर। अब देखो, अब ये वाला जो दृष्टवा वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है व्याघ्रम, व्याघ्र देखकर। तो किसे देखकर? तो बाघ को देखकर, व्याघ्र जो है हमारा, उस व्याघ्र को देखकर, ये व्याघ्र ऑब्जेक्ट है। और व्याघ्र का एडजेक्टिव विशेषण है भयाकुलम, व्याघ्र को देखकर। लेकिन कैसे व्याघ्र को देखकर? तो डरे हुए व्याघ्र को देखकर किसी धूर्त शृगाल ने हंसते हुए कहा। अब यहाँ पर भयाकुलम ये एक सब बच्चों समास है, ये समास है भयेन आकुलम। यानी ये कौन सा समास हुआ? तो ये हुआ बच्चों तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा? भयेन। वैसे अगर देखा जाए तो ये मैंने खास करके आप लोगों को क्यों यहाँ पर बताया, उसके पीछे की वजह है। क्या वजह है? कि जब भी आप लोगों को भय शब्द देखने को मिलता है, तो भीतरार्थानाम भय हेतु, इस तरह से बहुत बार पंचमी विभक्ति बच्चे मान लेते हैं, वो है ना सर्प भयम। तो इस शब्द में मैंने आप लोगों को जब तत्पुरुष समास सिखाए थे, तो भय शब्द अगर आया तो वो पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो ये बना सर्पात भयम। तो ये तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष हुआ, लेकिन यहाँ पर जो भय शब्द है, इसे पंचमी नहीं है, क्योंकि भय शब्द जो होना चाहिए ना, वो उत्तर पद में होना चाहिए थे, यहाँ पर वो पूर्व पद में है, तो ये अलग है। तो इसलिए यहाँ पर भी आप लोग इसको पंचमी तत्पुरुष समास ना समझिए, ये भयात आकुलम नहीं है, ये भयेन आकुलम, इस तरह से तृतीया तत्पुरुष समास है। अब आकुल का मतलब होता है पीड़ित। पीड़ित तो किससे पीड़ित? तो भय से, तो डर से पीड़ित। तो डर से पीड़ित व्याघ्र को देखकर कोई धूर्त शृगाल हंसते हुए कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सर, बोलो बेटा। सर पेपर में जितने भी समास आते हैं वो मतलब चैप्टर के ही आते हैं या फिर बाहर से भी आते हैं मोस्ट? देखो, आज तक मैंने जितने भी देखे ना, पेपर से ही देखे हैं, लेकिन एक आध बार बाहर का भी आ सकता है। ठीक है सर। आप सबसे ज्यादा अपने पाठ में जितने भी है, यानी आपकी शेमुशी पुस्तक में, उसमें जितने भी समास है सभी को एक बार देख लेना। तो अब देखते हैं हम कि शृगाल ने क्या कहा। शृगाल ने क्या कहा? तो बात कर रहा है अपने शेर से। भवान कुतः भयात पलायितः, ये पूछ रहा है। भवान, पहला शब्द है भवान। भवान का मतलब है कि आप, तुम, कि भाई तुम कुतः, कुतः यानी कहां से,
देखो इसके दो मतलब बनते हैं, फ्रॉम वेयर कुतः, ये इसका मीनिंग नंबर 1 है, और मीनिंग नंबर 2 है व्हाई। भयात यानी डर से, और पलायितः यानी भाग रहे हो, यानी भाग चुके हो, कि भाई तुम कहां से डर के मारे भागे हो, ऐसा उस श्रुगाल ने पूछा कि भाई तुम कहां से डर से भागे हो, या फिर तुम क्यों डर से भागे हो, व्हाई यू आर रनिंग, ऐसा उस श्रुगाल ने शेर से पूछा। इस वाक्य में भवान ये करता है, सब्जेक्ट, ठीक, पलायितः ये वर्ब है, क्रियापद है, हालांकि वर्ब नहीं है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है, पार्टिसिपल है, लेकिन वर्ब जैसा काम कर रहा है। तो इस तरह से वो जो सियार था, वो जो श्रुगाल था, उसने शेर से हंसते हुए पूछा। शेर डर के मारे भाग रहा था, और उसको डरे हुए शेर को देखकर इस चालाक लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। अब देखो हंसते हुए क्यों कहा, क्योंकि भाई शेर है, शेर तो किसी से डरता नहीं है, शेर तो जंगल का राजा है। लेकिन जंगल का राजा होने के बावजूद भी अगर शेर किसी से डर के हुए भाग रहा है, तो इसलिए ये सियार उससे हंसते हुए पूछ रहा है, अरे अरे अरे, जंगल के महाराज, वे आप डर के मारे कहां से भाग रहे हैं। तो इस तरह से उसने पूछा। तो जब इस श्रुगाल ने बाघ से पूछा, तब बाघ उसको जवाब दे रहा है। बाघ तो डरा हुआ है, तो डर के मारे वो क्या कह रहा है, देखो अब मैं इस वाली पंक्ति को पढ़ रहा हूं, यहां से लेकर तक मैं यहां तक पढ़ूंगा। तो व्याघ्र वदति, यहां पर जो डैश लिखे हैं ना, डैश को हम संस्कृत में वदति ऐसा पढ़ते हैं। तो व्याघ्र वदति, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, ऐसा वो बोल रहा है। अब इसका अर्थ समझिए। अब बाघ खुद डरा हुआ है, और वो खुद डरा हुआ है, तो अब उस श्रुगाल को भी डरा रहा है। कैसे, वो कह रहा है गच्छ, गच्छ यानी जाओ, गो, फिर से गच्छ, गो गो, जम्बुक, जम्बुक यानी जैकल, हे हे जैकल, गो गो, हे लोमड़ी चलो जाओ जाओ। और कहा जाओ, तो त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। गूढ़, गूढ़ यानी गुप्त, रहस्यमय, जो किसी को ना दिखे, गुप्त, तो तुम भी किसी अपने गुप्त जगह पर चले जाओ, प्रदेश यानी जगह, स्थान। तो जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी किसी अपने गुप्त जगह पर चले जाओ, छुपो, उसको छुपने के लिए कह रहा है। अब क्यों छुपना है भाई, तो वो शेर आगे वाली पंक्ति में कहता है। यहां से अब मैं यहां तक पढ़ रहा हूं। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, तया हम हंतुम आरब्धः, परम गृहीत कर जीवितो नष्टः तदग्र, नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। चलो अब इस पंक्ति को समझते हैं। अब शेर कह रहा है कि भागो भागो, हे अरे लोमड़ी, भागो भागो, तुम भी जाओ, अपनी किसी गुप्त छुपने की जगह पर जाओ, छुपो। अब क्यों छुपो, तो व्याघ्र कहता है यतो। अब पहले इसका हमें संधि विग्रह करना पड़ेगा। ये जो यतो व्याघ्र मारीति है, ये ऐसा है, यतः व्याघ्र मारी इति, ऐसा संधि है यहाँ पर। तो यतः व्याघ्र मारी, इनके बीच में उत्व संधि है, और व्याघ्र मारी इति यहाँ पर दीर्घ संधि है, ये दो संधि। तो यतः व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते, तयाहम, तयाहम में भी संधि है, तया अहम, और हंतुम आरब्ध, यहां पर संधि नहीं, संयोग है, हंतुम आरब्ध। चलो, तो पहले हम यहां तक ही समझेंगे, ठीक है। तो यतो, यतो यानी मूलतः वो यतः ऐसा शब्द है, और यतः का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज, कि भाई सियार, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश पर चले जाओ, क्योंकि, यतः क्योंकि, बिकॉज
व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, यानी शास्त्रों में, शास्त्रों का मतलब होता है, अब शास्त्र का मतलब होता है साइंस, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ ये लेंगे कि जंगल में जो ज्ञान प्राणियों को है, तो उसके हिसाब से उनके शास्त्र में, यानी जो जंगल के जंगली जानवर है, उनका जो भी नॉलेज होगा, उस नॉलेज के हिसाब से उन्होंने व्याघ्रमारी इस नाम से जो सुना है, व्याघ्रमारी यानी कौन, बाघ को मारने वाला, तो बाघ को मारने वाली जो औरत है, जिसको हमने शास्त्रों में सुना है, तया अहम हंतुम आरब्धः, तया, तया का मतलब है उसने, उसके द्वारा, अहम यानी मैं, और हंतुम आरब्ध, उसके द्वारा मैं तो मारा जा रहा था, यानी उस व्याघ्रमारी ने मुझे मारना शुरू कर दिया था, ऐसा शेर ने यहां तक कहा। अब आगे हम आखिरी लाइन सुनेंगे कि भाई उसने तो मुझे मारना शुरू कर दिया था, जिसको हम व्याघ्रमारी इस नाम से जानते हैं, अपने शास्त्रों में वर्णन है व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी कौन, बाघ को मारने वाली, तो उसके द्वारा तो मैं मारा जा रहा था, लेकिन परम, परम का मतलब होता है लेकिन, बट, लेकिन गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः, जीवितो है ना, ये उत्व संधि है, तो इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, गृहीत कर जीवित, गृहीत, गृहीत का मतलब होता है लेकर, कर का मतलब होता है हाथ, देखो ये आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, कर इक्वल्स टू हस्त, हैंड, और जीवित, जीवित का मतलब होता है जान, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गृहीत कर जीवित, इसका मतलब होता है जान हथेली पर लेकर, आपने सुना होगा हिंदी में, जान हथेली पर लेकर। अब इसमें से जो लेकर है ना, हमारा लेकर है गृहीत, हथेली का मतलब होता है हमारा कर यानी हाथ, और जीवित है यानी जान, ये ऐसा आगे पीछे है हिंदी में, ठीक है। तो गृहीत कर जीवित यानी जान हथेली पर लेकर, नष्ट, वैसे नष्ट का मतलब तो होता है डिस्ट्रॉइड, लेकिन यहां पर हम ऐसा कहेंगे रैन अवे, शीघ्रम, शीघ्रम क्विकली, ठीक। तो यहां तक आप लोगों को समझाऊंगा कि मैं जल्दी से अपनी जान हथेली पर लेकर भाग गया, और कहां से भाग गया, तो तद अग्रतः, देखो ये तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्याह अग्रतः, अग्र का मतलब होता है फ्रंट, अग्र यानी फ्रंट, और तह यानी तहसील प्रत्यय, यानी फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम फ्रंट, और तस्याह, तस्याह का मतलब है हर, फ्रॉम इन फ्रंट, फ्रॉम हर फ्रंट, यानी उसके सामने से, तो मैं बहुत जल्दी से उसके सामने से अपनी जान हथेली पर लेकर भाग कर आ गया। तो इस तरह से बच्चों मैंने आप लोगों को यहां से लेकर यहां तक आज सिखाया। आज तक मैं यानी आज के पाठ में मैंने आप लोगों को जितना भी ये सिखाया, उसमें अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझे अभी पूछ सकते हैं। एनी डाउट? चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस पूरे पाठ को पुनः पुनः देखो, हमने रिकॉर्डिंग तो कर ही रखी है, बाद में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, हम मिलेंगे पुनः अगले पाठ में, ठीक है बच्चों।